पारमिताएं। यदि कोई व्यक्ति ईसाई न हो तो वह पोप नहीं बन सकता, मुसलमान न हो तो पैगंबर नहीं बन सकता, हर हिंदू शंकराचार्य नहीं बन सकता, लेकिन हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध बनने के उपाय बताए गए हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाले को 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती हैं। ये पारमिताएं हैं दान, शील, नैष्क्रमय, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। जब कोई व्यक्ति दान पारमिता को आरंभ करता हुआ उपेक्षा की पूर्ति तक पहुंचता है, तब तक वह बोधिसत्व रहता है। लेकिन इन सबको पूरा करने के बाद वह बुद्ध बन जाता है। पारमिताएं नैतिक मूल्य होती हैं, जिनका अनुशीलन बुद्धत्व की ओर ले जाता है। दान पारमिता, दान का अर्थ उदारतापूर्ण देना होता है। त्याग को भी दान माना जाता है। बौद्ध धर्म में भोजन दान, वस्त्र दान व नेत्र दान की प्रथा है। दान बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। इसके पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। प्रशंसा व यश के लिए दिया गया दान दान नहीं होता। शील पारमिता, सब प्रकार के शारीरिक, वाचिक, मानसिक और सब शुभ व नैतिक कर्म शील के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य को हत्या, चोरी व व्यभिचार, झूठ व बकवास, शराब तथा मादक द्रव्यों से दूर रहना चाहिए। बुद्ध ने इनमें भिक्षुओं के लिए 3 शील और जोड़ दिए हैं। कुसमय भोजन नहीं करना, गद्देदार आसन पर नहीं सोना और नाच गाना तथा माला सुगंध आदि के प्रयोग से बचना। नैष्क्रमय पारमिता, इसका अर्थ महान त्याग होता है। बोधिसत्व राज्य व अन्य भौतिक भोगों को तिनके के समान त्याग देते हैं। चूलपुत्र सोन के प्रसंग में आया है कि उसने महाराज्य के प्राप्त होने पर भी थूक के समान उसे छोड़ दिया। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा का अर्थ होता है जानना, निरक्षीर विवेक की बुद्धि, सत्य का ज्ञान। जैसी वस्तु है उसे उसी प्रकार की देखना प्रज्ञा होती है। आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक दृष्टि व तर्क पर आधारित ज्ञान होता है। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा, शील, समाधि ही बुद्धत्व की प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। वीर्य पारमिता, इसका अर्थ है कि आलस्यहीन होकर भीतरी शक्तियों को पूरी तरह जागृत करके लोक कल्याण, अध्यात्म साधना व धर्म के मार्ग में अधिक से अधिक उद्यम करना। ऐसे उद्यम के बिना मनुष्य किसी भी दिशा में उन्नति एवं विकास नहीं कर सकता। शांति पारमिता, शांति का अर्थ है सहनशीलता। बोधिसत्व सहनशीलता को धारण करते हुए इसका मूल भाव से अभ्यास करता है। वह लाभालाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख सबको समान समझकर आगे बढ़ता है। सत्य पारमिता, सत्य की स्वीकृति व प्रतिपादन ही सत्य पारमिता है। इसे सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। जैसी वस्तु है उसे वैसा ही देखना, वैसा कहना व वैसा ही प्रतिपादन करना सत्य है। यह बड़ा कठिन कार्य है। सत्य में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प व सम्यक वाचा का समावेश होता है। अधिष्ठान पारमिता, अधिष्ठान पारमिता का अर्थ दृढ़ संकल्प होता है। शुभ व नैतिक कर्मों के संपादन में अधिष्ठान परम आवश्यक होता है। पारमिताओं के अभ्यास के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। दृढ़ संकल्प होने पर ही बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं। मैत्री पारमिता, इसका अर्थ है उदारता व करुणा। सभी प्राणियों, जीवों व पेड़ पौधों के प्रति मैत्री भाव रखना। बोधिसत्व मन में क्रोध, वैर व द्वेष नहीं रखते। जैसे माँ अपने प्राणों की चिंता किए बिना बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार बोधिसत्व को मैत्री की रक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा पारमिता, उपेक्षा पारमिता का अर्थ है पक्षपात रहित भाव रखकर बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना। कोई भी बोधिसत्व इन 10 पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करके स्वयं बुद्ध बन सकता है।